हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं उसमें टीसीएस द्वारा 2022 में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पॉलिटिक के वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड किए हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। चाहे वो अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ हो, इन सब में जो क्वेश्चन पूछा गया था यहीं से पूछा गया था। और ये जो टीसीएस द्वारा लिया गया जितने भी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी सीजीएल का हो और फेज़ 9 का जितने भी है, ग्रेजुएशन लेवल पे, 10+2 लेवल पे और इंटर लेवल पे, और जो एनटीपीसी सीबीटी 1 जो हुआ है उस पर भी जितने भी पॉलिटिकल क्वेश्चन बना था, उन सब का क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। गाजी, आज हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 105 क्वेश्चन है इसमें और वीडियो थोड़ा लंबा होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हुए 60वें संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक 250 से बढ़ाकर डैश कर दिया है। तो देखिए, 250 से बढ़ाकर 2500 कर दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? तो देखिए, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम को लाया गया था 2005 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का डैश संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। देखिए, ये 73वां संविधान संशोधन है। आइए देखते हैं 73वां संविधान संशोधन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश किया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिए। लॉर्ड रिपन ने 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। तो अब स्वतंत्रता के बाद देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाया गया। त्रिस्तरीय कौन कौन सा था? देखिए, ग्राम के स्तर पे ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक या फिर तालुका के स्तर पर पंचायत समिति होगा और जिला के स्तर पर जिला परिषद होगा। देखिए, आधुनिक भारत में 4 बार तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान, देखिए अब आधुनिक भारत में जो सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था, तो आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो सबसे पहले पंचायती व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां, अब देखिए कौन कौन सी समिति पंचायती राज से में बनी थी। देखिए, बलवंत मेहता समिति ये 1956 से 1957 के बीच में आया था। फिर अशोक मेहता समिति 1977 से 1978 में आया था। PVK राव समिति 1985 में आया था। डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में आया था और PK थुंगन समिति 1988 में आया था। तो ये समितियां आप लोग को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, निम्न में से कौन
कौन सा एक समिति नहीं है, तो ये 1 2 या फिर ये 3 दे देगा और एक दूसरा दे दिया जाएगा। तो आप लोग के ये 4 या 5 जितने भी नाम है, ये सब आपको पाँचों नाम याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो देखिए, ये भाषा के अनुसार जो ये था वो सातवां संविधान संशोधन में किया गया था। जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था उस समय भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बना था वो कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। देखिए, इसको कहाँ पर अनुच्छेद 3 में देश के राज्यों का गठन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो देखिए, 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में 3 सदस्य और थे। इस आयोग में 3 सदस्य थे। पहले कौन था, तो न्यायमूर्ति फजल अली जो इसका अध्यक्ष था, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर, ये 3 थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को ये जो रिपोर्ट है इसको सौंप दिया गया। वर्ष 1956 का अब देखते हो, वर्ष 1956 के पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। देखिए, सबसे पहले जो है 1956 में ये जो भाषा के आधार पर 14 राज्यों को और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठन किया गया। और सबसे पहला जो राज्य था वो कौन था, तो वो था आंध्र प्रदेश। 1960 में राज्य पुनर्गठन का दूसरा दौर चला, जो मुंबई राज्य को विभाजित किया गया और जिसे बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग राज्य बनाया गया। कब, 1960 में। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की, देखिए अब जब ये भाषा के आधार पे हो रहा है तो अब ये हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी को कब ये बनाया गया था। तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। कब, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 और 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए ही 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 14 सितंबर को दिन प्रतिदिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राज्य की भाषा के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। देखिए दोस्त, आप लोग को एक सब पहले चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि ये जो नंबर जितने भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा। ये जो नंबर है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम के अलग अलग शिफ्ट से उठाया गया है। इसीलिए हर शिफ्ट में वो जो सीरीज़ में जिस नंबर पे था वो होगा, क्योंकि उसमें हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का सब क्वेश्चन रहता है। तो ये जो पॉलिटी का जो भी नंबर रहा होगा उसके हिसाब से ये है, तो इस पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो और किसी देश का नागरिक नहीं हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति पहले भारत का नागरिक था, अब किसी और देश का नागरिक ले लिया है, तो अब वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। इसमें ये प्रावधान बताया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किया गया। नागरिकता, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने बार संशोधन किया गया है, तो ये 6 बार किया गया। हम वही यहाँ जो जितने भी मेंशन कर रहे हैं हम उसी को मेंशन कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है।
एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि इसको हम ऐसे डाल दिए। 1955 में 6 बार ये संशोधन किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पॉइंट है, नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान में भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में केवल यह प्रावधान किया गया है कि भारत के नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। 5 से 11 तक है और 11 में क्या है कि आगे जो संसद को ये आगे नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का ये अधिकार देता है, अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन है सिटीजनशिप। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये अगला पॉइंट डाले हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, जो 2019 में लाया गया था। इसके तहत क्या बोला था, जो 2019 में इसके लिए काफ़ी सारा बवाल भी हुआ था इसी को लेकर के। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1919 क्या है। यह अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, इन सब देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत का नागरिकता देने की व्यवस्था है और इसके बाद जो आएगा उनका व्यवस्था नहीं है। नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। तो ये नागरिकता संशोधन से जितना भी भारत का नागरिक कौन हो सकता है और इसके थ्रू जितने भी संशोधित किया गया, ये सारे इसमें डाल दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए भारत में दहेज निषेध अधिनियम जो कानून लाया गया था 1961 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो देखिए 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। हिंदू उत्तराधिकारी नियम, देखिए ये हर बार रिपीट किया गया है। हिंदू उत्तराधिकारी, हिंदू विवाह, ये सब क्वेश्चन आया और हम ये सारा क्वेश्चन हमने डाला है इसमें। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के लिए वर्ष डैश में एक संशोधन पारित किया गया था। तो देखिए 2005 में एक संशोधन पारित किया गया। अब देखिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम क्या है, ये ऐसे तो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डाल दिए। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 हिंदू कोड बिल के अंतर्गत पारित की गए कानून में से एक है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी, परिजन और संबंधियों में कानूनी रूप से किस तरह बांटा जाएगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए हुए मर जाता है तो उसका जो भी संपत्ति है उसके परिजनों या फिर उसके जो भी उत्तराधिकारी है उस पर किस तरह से बांटा जाएगा, ये बताया गया है हिंदू अधिनियम कानून 1956 पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के राज्य के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया। तो 1956 अभी हम लोगों ने देखा 1956 में। और देखिए कितना सारा क्वेश्चन अभी रिपीट करेगा। यही क्वेश्चन सब आप लोग को जो अभी एग्जाम हुआ NTPC का और CHSL का ना, उसमें भी देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को। और ये आंसर की ये आंसर की का है जो अभी तक आंसर की TCS द्वारा जो दे दिया गया, ये रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम डैश में संशोधन किया गया। तो देखिए 1991 में संशोधन किया गया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के 100वें
संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो देखिए उस समय राष्ट्रपति जब 100वां संविधान संशोधन हो रहा था उस समय कौन था? तो प्रणब मुखर्जी। और ये किससे संबंधित था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जमीन भू सीमा संधि जो हुआ था उसके लिए। देखिए आप लोग को जो है हम बता दे रहे हैं, इसको हम आगे मेंशन कर दिए हैं पूरा। ये जो संविधान संशोधन 99, 100, 101, 102 और 103, इसको एकदम पी जाना है, इसको रट जाइए आप लोग। और इसको आप लोग पूरा हम इसको 2 पेज में हम इसको मेंशन किए हैं, 99, 100, 101, 102 और 103 को। ये इसी से क्वेश्चन आ रहा है, जितना भी अभी जो संशोधन में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या घटाने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानूनी नहीं होगा। मतलब इसके तहत आप उसके कानून के अगेंस्ट में बिल नहीं पास कर सकते। तो ये कौन सा है? ये 24वें संशोधन के द्वारा किया गया है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो बच्चों को जो मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा देना है, जो 6 साल से लेकर के 14 साल से तक के बच्चों के लिए, तो वो जो अधिनियम लागू किया गया था वो कब सा? वर्ष 2010 में लाया गया था। चलिए अगला को इसमें देख ले तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट। अनुच्छेद 21 का ए और भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, ये इसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की गई है। भारत का चुनाव आयोग ECI देश के स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव को प्रहरी है, और भारतीय संविधान के डैश में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है। तो देखिए ये जो चुनाव है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रखा गया कहाँ पे? अनुच्छेद 324 में रखा गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 का ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? और ये जोड़ा गया था कहाँ पे? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब भारत के लिए अगला संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का मांग किया गया था? तो 1934 में किया गया था। भारतीय नागरिकों की वयस्कता की आयु को परिभाषित करने वाला वयस्कता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए ये 1875 को पारित किया गया। सबसे पहले 1875 को पारित किया गया। अब फिर बाद में जब इंडिया का नया संविधान बना तो उसमें भी संशोधन किया गया और ये लाया गया। देखिए 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किसमें किया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकार करते हुए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद अधिनियम में संशोधित या पूरक सभी अधिनियमों के साथ प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम उन्मूलन 1949 को छोड़कर निरस्त कर दिया गया था? तो सिर्फ 395 को छोड़कर सभी को निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन था, भारत के हर एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया जाता है? तो ये देखिए भारत के राज्यपाल के रूप में किया जाता है, भारत के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता को डैश के संविधान से अंगीकृत किया गया। देखिए, दोनों जो संसद के जो दोनों सदन है उसकी संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संसद से लिया गया है। राज्य का प्रधान तथा भारत का सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकार निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात स्वीकृति के लिए निम्नलिखित में से किनके पास जाता है? देखिए, इसे इजी क्वेश्चन, ये राष्ट्रपति के पास जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संशोधित किया गया था? देखिए, ये अनुच्छेद 81 को किया गया था। भारत के संविधान का दूसरा संशोधन देखते हैं क्या इसमें। भारत के संविधान का दूसरा संशोधन जो लाया गया था 1952 में, संसद के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 81 का 1B में संशोधन करके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा, जो पहले कितना था 7,50,000 था, जनसंख्या पर एक सदस्य कम से कम चुना जाता था, ना तो एक से ज़्यादा ना तो एक से कम, को हटा दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वितीय संशोधन किया गया, जिसमें कि द्वितीय संशोधन किया गया था कब? वर्ष 1952 में। इसमें क्या है? अनुच्छेद 81। इसके तहत क्या कहा गया कि जो भी जितने भी भारत के संविधान के दूसरा संशोधन 1952 में संविधान के अनुच्छेद 81 के A में संशोधन के ये कहा गया जितने भी निर्वाचन क्षेत्र था उस पर पहले क्या था, एक जनसंख्या सीमा रख दिया था 7,50,000, इसी में से एक सदस्य को चुना जाता था। ठीक है, अब क्या किया गया कि अब इसको हटा दिया गया, इसी को निरस्त कर दिया गया, पहले जो ये था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो ये देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की वेतन और भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होती है? तो देखिए, अनुच्छेद 106 में संसद के दोनों सदन के जितने भी जो है उन्हें वेतन से रिलेटेड है 106। अगला क्वेश्चन है, डैश शब्द का अर्थ है कि भारत में देश के सर्वोच्च पद हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एक निर्वाचित व्यक्ति होगा और एक निश्चित अवधि के लिए पद पर धारण करेगा, और ये कहता है गणतंत्र या फिर रिपब्लिक, और ये कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होता है। According to which of the following article of the Indian Constitution shall the law declared by the Supreme Court be binding on all court within the territory of India? इसमें क्या कहा गया है? ये आर्टिकल 141 में कहा गया, क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च कोर्ट है उसके द्वारा लाया गया कानून आप इंडियन जो क्षेत्र है, इंडियन क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी कोर्ट है उन सब के लिए मान्य होगा, जो सुप्रीम कोर्ट कानून ला देगा। यही वाला यहाँ पे लिखा गया है। अनुच्छेद 41 क्या है? अनुच्छेद 41 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों को ये मानना बाध्यकारी होगा। संविधान में परिचयात्मक कथन को डैश कहते हैं, ठीक है, जो संविधान के आशय और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, तो इसे प्रस्तावना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुसूची के केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो देखिए, नौवीं अनुसूची में है।
देखिए 9वीं अनुसूची में क्या रखा गया। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में संविधान में 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने कानून शामिल है, तो 984 कानून शामिल है जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31 के बी में रखा गया, और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद के 31 के बी के तहत संरक्षण प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करता है, यानी कि ये अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता है। भारत के संविधान को अंतिम रूप से निम्न में से किस वर्ष अपनाया गया था। देखिए अंतिम रूप से किस वर्ष अपनाया गया था, तो 1949 को अपनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दी है ताकि आप लोग को डाउट ना हो। 1949 कर देने से बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनको मन में डाउट हो जाएगा कि जब अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो 49 कैसे हो गया। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। देखिए अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1949 को ये प्रभाव में आया, इसको पूरी तरह से अपना लिया गया। संविधान जो कि एक 100वां संशोधन, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 डैश से संबंधित है। देखिए ये सारा क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा। ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि क्षेत्र का पारस्परिक हस्तांतरण हुआ था उससे रिलेटेड है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। और एक ये वाला, ये जो ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, ये काफ़ी जो अभी जो TCS का ये एकदम फेवरेट बन चुका है ये सब क्वेश्चन, और यही सब क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी देखने को मिलेगा। देखिए ये अनुच्छेद 40 में किया गया है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनके लिए प्रक्रिया से संबंधित है। तो देखिए अभी तक जितने भी जो संसद को जो एक शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 368 के द्वारा इसके थ्रू ये जितने भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं 368 के द्वारा, ये अनुच्छेद 368 के द्वारा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान डैश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। देखिए संविधान संशोधन का जो प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए 2017 में ये वस्तु और सेवा कर GST को लाया गया था, और ये किस संविधान संशोधन के थ्रू किया गया था, तो वस्तु और सेवा कर को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था GST को। भारतीय संविधान के राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान डैश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। देखिए राज्यसभा के जितने भी जो सदस्य हैं उनको निर्वाचन किया जाएगा, ये किस संविधान से लिया गया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए ये 2010 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था, देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको NGT कहा जाता है, अधिनियम का गठन 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था, और NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि ये जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेज़ी से निपटाना करना, जिससे देश के अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ हल्का करना। देखिए
ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जो है, ये जितने भी पर्यावरण संबंधी जितने भी है उनका देखरेख करता है ये NGT के थ्रू। पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये देखिए भाग 9 में दिए गए हैं, पंचायतों से संबंधित। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। तो देखिए 368, फिर से ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन, 368 बताता है भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में लाया गया था, 1951 में लाया गया था। और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया, अभी आप लोग देखिएगा कितने बार ये रिपीट किया है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 के संशोधन किए गए तथा 2 नए अनुच्छेद 31 का क और 31 का ख जोड़े गए और 9वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया। यही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो आपका ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, को जोड़ा संविधान को जोड़ा गया था। 31 के क में जमींदारी तथा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिक प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो देखिए ये अनुच्छेद 24 इसे रोकता है कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी काम नहीं करवा सकते हैं। 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो देखिए ये 40वां संविधान संशोधन जो है ये किस पे लागू किया गया था? तो 297 पे लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा, देखिए 40वां संविधान संशोधन या फिर जो 297 अनुच्छेद में जो 40वां संविधान संशोधन किया गया था, अनुच्छेद जो 297 है उसके तहत क्या किसको रखा गया है? तो इसके तहत इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा अथवा पूरी तरह से भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाले सभी खानों, खनिज पदार्थों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को संघ के अधिकार में निहित करने का उपबंध किया गया है। इसी के थ्रू ये भी कहा गया कि अगर आप अपने ही ज़मीन में कुछ खुदाई कर रहे हैं और वो सब कुछ भी जो मूल्यवान चीज़ है अगर निकलता है तो वो पूरी तरह से इस 40वां संविधान संशोधन के तरह आर्टिकल 297 के तहत ये पूरी तरह से भारत सरकार का ये हो जाएगा। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी? तो देखिए धारा 8 का ए के द्वारा मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा गया था। देखिए 1992 के 74वें संविधान संशोधन में भाग 9 का ए जोड़ा गया था। अब भाग 9 का ए ये कई बार रिपीट किया है, देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान में एक नया भाग 9 का ए, 9 का क या फिर 9 का ए जोड़ा गया। इसे नगर पालिका नाम दिया गया और अनुच्छेद 243 का त से 243 के य छ के उपरांत उपबंध शामिल किए गए। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची को 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। इस अनुसूची में नगरपालिका के 18 कार्यों और विषयों को उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के डैश संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। ये कहा गया था किसमें? अनुच्छेद 338 के बी का 1 में, 338 के बी के 1 में कहा गया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियमों ने रियायतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषताओं को समाप्त कर दिया? तो देखिए, जो इससे पूर्व जो रियायती जो था वो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में शामिल कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो देखिए 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार को बताता है। सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को वर्ष डैश में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, और ये किया गया था 2019 में किया गया था। संसद के विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय किए जाते हैं, जिसे संसद द्वारा वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं उनके जो भत्ते हैं और वेतन है उसको 1977 में पारित किया गया था। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? देखिए, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन जो है 6 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 को किया गया था, 10वां अधिवेशन। भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो देखिए 88वें संविधान संशोधन में ये किया गया था। देखिए 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया था। अनुच्छेद 268A के 1 सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और इन करों का संग्रह और उपयोग भारत सरकार और राज्यों द्वारा धारा 2 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानून की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया? तो ये देखिए पहला संशोधन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश सप्तपदी अनुष्ठानों के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है? देखिए, ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के में ये संपत्ति अनुष्ठान को पूरा करने और विवाह को बाध्यकारी मानता है, पूर्ण रूप से बाध्यकारी मानता है। ये किसमें कहा गया था? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। देखिए, इस कालावधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए: हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1955, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1956 और हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956 के द्वारा। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने डैश क्या है? तो देखिए, इसमें 61वें संविधान संशोधन ने क्या किया गया? तो मतदान की जो आयु था, जो मतदान करने के जो आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान
का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियम किया गया? तो देखिए ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA के थ्रू 1992 में। तो किसमें किया गया था नगर पालिका को? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष डैश में लाया गया था? देखिए 1955 में लाया गया है। यह भी क्वेश्चन रिपीट है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डैश संविधान से लिया गया था? देखिए आयरलैंड के से लिया गया है। जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझाते हुए भारत सरकार ने जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल प्रदूषण एवं रोकथाम नियंत्रक अधिनियम डैश में पारित किया गया था? तो 1974 में ये अधिनियम पारित किया गया। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? देखिए अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार कितने अनुसूचियां हैं? तो 12। अब हमें ये भी देखिए संविधान संशोधन के वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हो चुका है, तथा 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। कितना है वर्तमान में? 444 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं, यानी कि 25 पार्ट हैं। लेकिन इससे पहले जब संविधान बना था तब कितना था? तो उस समय 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां था। संविधान सभा की मसौदा यानी कि प्रारूप समिति डैश में, प्रारूप समिति में डैश सदस्य थे? देखिए इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन थे 7? प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, S गोपाल स्वामी अयंकर, BL मित्रा, DP खेतान, ये 7 थे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे BL मित्रा और DP खेतान इसी से रिलेटेड है। बाद में BL मित्रा के स्थान पर N माधव राज को और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था, क्योंकि इनमें से एक का शायद निधन हो गया था और एक का इनका जो कुछ उनको डिजीज़ हो गया था, जिस कारण से उनको हटना पड़ा और उनके जगह पे इन लोगों को लाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है यह राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है चौथी अनुसूची। चलिए अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई थी और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, 233 सदस्यों की विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और इसमें से 233 ही विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान और सेवा और अन्य जो भी फील्ड है उससे चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा 12 को चुना जाता है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो देखिए लोकसभा के भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम सदस्यता 552 है। लोकसभा में अधिकतम कितना है? 552 है और राज्यसभा में अधिकतम कितना है? ये बार बार पूछा जाता है, 250 है। ठीक है, तो लोकसभा में 552 है। शुरुआत में 1950 में ये 500 ही था। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के लिए चुना जाता है। ठीक है,
1952 में और 1952 और 2000 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को करने की भी नियुक्ति किया गया था, जिसे 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है 552, जिसमें अभी जो है ना 500 जो 43 है उसी पे सीट में निर्वाचित होता है। इसमें से जो 2 को एंग्लो इंडियन जो 2 है उनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर भी अभी एग्ज़ाम में अगर आप लोग को एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि अधिकतम संख्या कितनी है, तो ये अभी भी 552 ही होगा, क्योंकि ये 2025 तक अभी लागू रहेगा। अगर ये ना दे करके 500 दिया हुआ रहेगा तो आप लोग 500 में टिक कीजिएगा। अफीम पोस्ता की खेती और अफीम के निर्माण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष अफीम अधिनियम लागू किया गया था? देखिए अफीम अधिनियम जो है वो 1857 को लागू किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शासित करने वाले कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं की अवधारणा को डैश के संविधान से अपनाया गया है। तो देखिए ये जापान के संविधान से अपनाया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में दृष्टिव्यय होते हैं, संविधान से लिए गए हैं। किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन था 26 नवंबर को औपचारिक रूप से डैश को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो देखिए 26 नवंबर को औपचारिक रूप से 19 नवंबर 2015 को घोषित किया गया था। भारतीय संविधान के डैश में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित है। भारतीय संविधान के डैश में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित है। तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य है 11। और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कितना है? तो फंडामेंटल राइट्स 6 है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसे पार्ट 3 में रखा गया, भाग 3 में रखा गया और आर्टिकल 12 से 35 में रखा गया है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम 2017 में जीएसटी व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए? तो देखिए जीएसटी के लिए 101 है। भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था। देखिए वर्ष 1976 में पारित किया गया था। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन में जितने भी इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में क्या क्या रखा गया था? अनुच्छेद 74 के थ्रू राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेने के लिए बाध्य है, जिसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा सुधार किया गया और इसमें फिर से कहा गया कि नहीं, इसमें बाध्य नहीं है, इसमें पुनर्विचार किया जा सकता है। ये कहा गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां में क्या कहा गया? तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य है। और इसी को 44वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि नहीं, इसमें पुनर्विचार किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। वन संपदा, जीव, वन प्लस पशु की रक्षा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण। देखिए जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या गणना नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन,
ये सब आएगा समवर्ती सूची में, जबकि जनसंख्या गणना आता है संघ सूची में, ना कि समवर्ती सूची में आएगा। केंद्र सरकार किसी भी राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल भेज सकता है, ये कहा गया है 42वां संविधान संशोधन में। लोकसभा प्लस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा फिर से इसे 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है। 6 वर्ष सिर्फ राज्यसभा में होता है। ये लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहा है। लोकसभा और विधानसभा में 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि पहले 5 वर्ष था, उसको 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये जो 6 वर्ष को फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। भाग 4 का क अनुच्छेद 51 का क मौलिक कर्तव्य 10 ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में इसी में जोड़ा गया था। ये सारा कुछ ये था 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में असत्य कौन है? देखिए, लोकसभा में इनको अपनाने के लिए इनके कारणों को बताना चाहिए। लोकसभा में इनको अपनाने के लिए इनके कारणों को बताना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधाओं के लिए डैश की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? नरसिम्हा समिति के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जीबी मोवलांकर भारत की संविधान सभा में डैश के अध्यक्ष थे? किसके अध्यक्ष थे? देखिए, ये जीबी मोवलांकर जो है प्रकारी समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? तो ये मोतीलाल नेहरू ने 1928 में तैयार किया गया था। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम डैश बालकों के हितों की सुरक्षा करने और लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न के अपराधों और अश्लील साहित्य से बालकों को संरक्षण करने के लिए एक व्यापक कानून है। ये किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो 2012 के अधिनियम के थ्रू लाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध का समय पर जवाब देना अनिवार्य है। यह अधिनियम 2005 में लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं आता है? तो देखिए, ये सब पहले आता है, लेकिन ये संघ शब्द रिपब्लिक से पहले नहीं आता है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की डैश के अध्यक्ष थे? तो ये प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो देखिए, जब तक राष्ट्रपति नहीं पारित करेगा वो कोई भी अधिनियम संसद का नहीं बन सकता है। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत या संशोधित किया जा सकता है। राज्यसभा में कोई राज्यसभा को ऐसा पावर नहीं दिया गया है कि इसे राज्यसभा में अस्वीकृत किया जाएगा। मात्र ये 14 दिन तक रख सकता है। 14 दिन के बाद भी अगर इसके थ्रू जवाब नहीं आया राज्यसभा के थ्रू, तो इसे पारित मान लिया जाएगा। देखिए, इसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब इसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान
हो, जैसे जैसे कीजिएगा जैसे कर लगाना, कर कम करना, बढ़ाना, नियमित करना या उसमें कोई परिवर्तन करना। जितने भी टैक्स है उससे रिलेटेड है होगा तब। भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या किसी अधिभार में कोई परिवर्तन होगा तब। अगर ये स्थिति रहा तो भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में कुछ धन डालना या निकालना इत्यादि, ये सब रहेगा तब उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। देखिए धन विधेयक को कैसे पारित किया जा सकता है, ये सारा जितने भी इम्पोर्टेंट है ये सारा आप लोग करके जाएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संसद में अनुच्छेद 109 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ठीक है, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? देखिए दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के पास समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। या तो वह यानी कि राष्ट्रपति इस पर अपना सहमति देता है या इसे रोक कर रख सकता है। राष्ट्रपति इसे किसी भी दशा में सदन को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता और इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। डैश संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे में के अंतर्गत आती है? तो देखिए ये अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 डैश से संबंधित है। देखिए ये संवैधानिक उपचार से संबंधित है और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है। देखिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकार की आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति की जाएगी? ये किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? 350 के बी के द्वारा कहा गया है। राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? देखिए राज्यसभा है, राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। भारत की संसद, देखिए भारत की संसद 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारत की संसद को आर्टिकल 79 में रखा गया है। उसके बाद राज्यसभा को रखा गया 80 में, उसके बाद लोकसभा को रखा गया 81 में और राष्ट्रपति को रखा गया है आर्टिकल 52 में। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भारत का संसद सबसे बड़ा है 79, उससे एक ज़्यादा कर दीजिए तो उससे लोकसभा राज्यसभा बड़ा है तो सबसे पहले राज्यसभा 79 के बाद 80, उसके बाद लोकसभा 81 और राष्ट्रपति 52। ठीक है, इसको निम्न सदन, इसको उच्च सदन और राष्ट्रपति दोनों को राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक को बुलाने का काम करता है।
उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 63 में रखा गया और प्रधानमंत्री को आर्टिकल 75 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल आप लोग को याद होना चाहिए। भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए 1951 में। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 धाराओं को रखा गया था। 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियां भी रखा गया है इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान था जिसमें से वर्मा को विभाजित किया गया। यह 1947 तक चला जब ब्रिटिश क्षेत्र को पाकिस्तान और भारत में विभाजित किया गया। जो ब्रिटिश क्षेत्र उस समय ब्रिटिश क्षेत्र हुआ करता था जिसमें भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया। जब इसे पारित किया गया था तब लॉर्ड विलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल थे। किसको? तो 1935 को, जो अधिनियम 1935 था उसको उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 का महत्व क्या है? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघ न्यायालय जिसे फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया था। एक संघ न्यायालय की स्थापना किया गया था। एक केंद्रीय बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बर्मा और आदल को भारत के शासन से अलग किया गया। पहले एक ही साथ सबका शासन हुआ करता था। अंग्रेज एक ही साथ सब बर्मा का, आदल का और भारत का भी शासन एक ही साथ किया करता। तो इन लोग को अब 1935 अधिनियम के थ्रू ये दोनों को अलग कर दिया गया और भारत में सिर्फ शासन को लाया गया। सिंधी और उड़िया के 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन डैश अनुसूची में किया गया है? देखिए संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को 7वीं अनुसूची में किया गया है। अब आपको सारा अनुसूची याद होना चाहिए कि कौन सा अनुसूची में क्या रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग डैश के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता अधिनियमों से संबंधित है। तो ये कब है? ये भाग 2 में है। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश परिभाषित करते हैं कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होगा। ये करता है 341 और 342 में। निम्न में से कौन राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कर सकता है? ये राज्यसभा के महासचिव को कौन कर सकता है? राज्यसभा के सभापति ही कर सकता है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? देखिए अनुच्छेद 112 में ये उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए स्वतंत्रता के अधिकार शिक्षा और अधिकार को लाया जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अब देखिए राज्यसभा के सदस्य बनने के न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? और ये किया गया है अनुच्छेद 52 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है?
देखिए ये संघ लोक सेवा आयोग, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये सब सांविधिक निकाय है, जबकि भारत लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है संघ, माफ कीजिएगा, अगला पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भारत में केंद्र भर्ती एजेंसी है। भारतीय संविधान के भाग 19 में, माफ कीजिएगा, भाग 14 के अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। देखिए संविधान में जिसका जिक्र किया गया, संविधान में जिसको पहले से संविधान में वर्णित किया गया, उसे संवैधानिक निकाय कहा जाएगा। और जिनको अधिनियम के थ्रू बनाया गया है, होता है, उसे सांविधिक निकाय कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक इनमें से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? देखिए 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बैठक किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 124 में रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना आयोजित की जाती है। यह आंकड़ा प्रत्येक 10 वर्ष में एकत्रित किया जाता है, तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस वर्ष दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? देखिए 1991 में घोषित किया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत का संविधान 69वां संशोधन जो किया गया था, अधिनियम 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है। इस अधिनियम के तहत संसद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के दायरे में आता है। देखिए संसद का जो गठन है, अभी हमने बताया कि संसद को 79 में रखा गया है, राज्यसभा को 80 में रखा गया, लोकसभा को 81 में और राष्ट्रपति को 54 में रखा गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है 124 और 217। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? देखिए ये राष्ट्रीय आपातकाल 352 के थ्रू लगाया जा सकता है और ये कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। देखिए हमारा जो संविधान हमें भारत में तीन तरह का आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ये 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल को रखा गया है। अब तक 3 बार लगाया गया है। कब? तो 1962 के चीन युद्ध के समय, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1971 के पाकिस्तान युद्ध, जिस समय बांग्लादेश को आज़ाद किया गया, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। तथा 1975 आंतरिक अशांति के कारण लाया गया था और इस समय भी भारत के जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। अगला है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 356 में रखा गया है इसको। सबसे पहले आज़ादी के बाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम, ये सबसे पहले आज़ादी के बाद 1951 में राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया है। ये क्वेश्चन
अब की बार पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। और अभी तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 10 बार लगाया जा चुका है। ठीक है। और एक होता है वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में रखा गया और अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है, डैश से संबंधित है। तो देखिए 100वां जो है वस्तु और सेवा कर से संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। अब देख लेते हैं कि हम लोग जितना भी हम बताए थे 99, 100, 101, 102, 103, जो ये 5 संविधान संशोधन जो हुआ है 99 से लेकर के 103 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो 99 इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये जो 99वां संविधान संशोधन है ये एनटीपीसी में पूछ लिया है, एनटीपीसी में पूछा है। और ये जो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें भी ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था। तो ये दोनों में ही पूछा गया है। तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में लाया गया था। इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 से चली आ रही कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नई न्यायिक नियुक्ति आयोग, किसका? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC का प्रावधान किया गया था। लेकिन पहले क्या था? पहले था कोलेजियम प्रणाली के द्वारा जो भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होता था वो होता था कोलेजियम प्रणाली के द्वारा 1993 तक। उसके बाद क्या किया गया? 1993 से चला आ रहा था। उसके बाद क्या किया है कि एक नया इसमें से जो प्रक्रिया, जो नया चयन प्रक्रिया लाया गया जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC लाया गया था। लेकिन अब क्या किया गया कि 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति JS केहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में 4-1 की बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC को फिर से समाप्त कर दिया गया और फिर से कोलेजियम प्रणाली को पुनः स्थापित कर दिया गया। मतलब अभी भी कोलेजियम प्रणाली ही के द्वारा ये जो जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति किया जाता है। अगला है 100वां संविधान संशोधन। तो देखिए 99 में क्या था? जो ये जो जजों की नियुक्ति से संबंध में था। 100वां संविधान संशोधन किससे है? तो ये 100वां संविधान है भूमि सीमा, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भूमि सीमा हुआ था उससे रिलेटेड। 101वां संविधान संशोधन किससे? तो GST से संबंधित थी और जिसे 1 जुलाई 2017 में पूरे देश में समान रूप से लागू किया गया था। 102वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? जो 2018 में लाया गया था। इसके तहत 3 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। क्या क्या था? अनुच्छेद 338B के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। OBC के से रिलेटेड है ये। अनुच्छेद 342A जोड़ा गया जो अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची से संबंधित, तथा अनुच्छेद 366(26)C जोड़ा गया जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को परिभाषित करता है। ये जो 102वां संविधान संशोधन है ये OBC के से जितने भी OBC में जो चाहे वो आयोग का गठन हुआ, चाहे वो इसे शिक्षा से संबंधित है, इन सब में OBC का के लिए ये कानून लाया गया था। अगला है 103वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया? इसके तहत सामान्य वर्ग में जो जनरल कैटेगरी उसमें 10%, जो गरीब बच्चे हैं जनरल कैटेगरी उसमें 10% का आरक्षण दिया गया, जिसे भारतीय संसद में 8 व 9 जनवरी 2021 को 124 में संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया गया और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दे दी गई। ठीक है। 8 को किया गया था लोकसभा में, 9 को किया गया था राज्यसभा में 2019 में जनवरी में, और राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी 2019 को इसमें
राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको तीनों 199, 100, 101, 102, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। 99 क्या है, तो दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसकी नियुक्ति से संबंधित है। 100 क्या है, जो भूमि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भूमि संधि हुआ था उससे रिलेटेड है। 101 क्या है, तो जीएसटी से संबंधित है। 102 क्या है, जो ओबीसी के द्वारा जो चाहे इसका जो आयोग का गठन किया गया या फिर इसे शिक्षा से रिलेटेड है। और 103 किससे संबंधित है, तो 103 है 10% आरक्षण दिया गया था जनरल को, इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। देखिए, धर्म की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु डैश से घटाकर 18 वर्ष कर दी। देखिए, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये 21 कर दिया गया है, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, फिर से रिपीट किया गया, 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उन कुछ लोगों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए थे। तो देखिए, पाकिस्तान से जो पलायन कर भारत आए थे तो अनुच्छेद 6 में इनको वर्णित किया गया है। भारतीय संघ के राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के ये 356 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय की अवमानना अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, संघ और क्षेत्र, फिर से वही वाला आगे और क्वेश्चन रिपीट किया गया है। देखिए, ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को हम रिपीट नहीं किए। अगर एक, इसीलिए हम इसको ये वाला जो है ना, ये जो डिजिट है इसको, ये जो प्रश्न संख्या इसको काटे नहीं। देखिए, संघ का जो है आप आगे फिर से अगर आप जब वीडियो देखिएगा तो एक बार फिर से ऊपर जाके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन चेंज होगा। अगला, भारत के संविधान प्रथम संशोधन, जो प्रथम संशोधन किया गया था, अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद 1956 में भारत संघ के राज्यों को एक महत्वपूर्ण तरीके से पुनर्गठित किया गया। तो देखिए, 7वें निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद 1956 में भारत संघ के राज्यों को एक महत्वपूर्ण तरीके से पुनर्गठित किया गया। तो ये 7वें संशोधन में। गाइस, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तकरीबन 105 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर चुके हैं। 105 क्या, इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा जो नोट्स है जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड है काफ़ी सारा नोट्स दिए। गाइस, वीडियो बनाने में काफ़ी सारा मेहनत लगता है और ये वीडियो तकरीबन हमको क्वेश्चन को इकट्ठा करने में और उसको नोट्स तैयार करने में और बनाने में 2 दिन का समय लग गया। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये जो एमटीएस है, चाहे जो ग्रुप डी भरे, ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए ये जो क्वेश्चन है पॉलिटी के लिए, इसमें एमटीएस के लिए तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के लिए फिक्स है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसी से ही आएगा, यहीं से, क्योंकि यहीं से रिपीट कर रहा है। आप लोगों ने अगर एनटीपीसी CBT 2 का एग्ज़ाम दिए हैं और अगर SSC CHSL का एग्ज़ाम दिए तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कितने सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन अभी तक उन सब का आंसर की नहीं आया। देखिए, ये आंसर की का क्वेश्चन लिया गया है, तो ये सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, वही सब क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोग के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। गाइज, आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।